साधु बन जा भाई लाखों दी के ढोर घुमावा तू दुनिया बाबा कहेगी माल मिले गो खावा तू साधु बन जा भाई लाखों दी के ढोर घुमावा तू दुनिया बाबा कहेगी माल मिले गो खावा। हाँ जी तो डोले सारी रात भयो पर भात माल नहीं पायो जब भोर भये पे चोर बहुत पछतायो मैंने कर कर फोटे कर्म मेट लियो धर्म मिटो नहीं टोटो नहीं लगो आज तक माल हाथ में मोटो अरे भारी चोरी करी पार नहीं पड़ी बता भाईला आयो धन जैसो ही गयो बचो नहीं ढेला। चारों चोर आपस में विचार करते हैं कि जीवन भर चोरी करने में निकल गया लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा। बिगड़ो सारो साहूकारो अब नहीं देवे कोई उधारो न्यो बतड़ान बैठ के चारों अब काहे से करें गुजारो। जानू एक चोर न्यो बोले आपा चोरी करता डोले चारों बाबा जी बन जावे निर्भय बैठा मौज उड़ावे अरधर साधु को भेष चले कोई दीगर बस्ती में। हाँ जिधर साधु को भेष चले कोई दीगर बस्ती में और सब चिंता मिट जाए लगा दो आग गिरस्ती में। साधु बन जा भाई लाखों दी के ढोर घुमावा तू दुनिया बाबा कहेगी माल मिले गो खावा तू साधु बन जा भाई लाखों दी के ढोर घुमावा तू दुनिया बाबा कहेगी माल मिले गो खावा तू। तो चारों चोर क्या मशवरा करते हैं क्या कर रहे हैं भैया कि हम संत का भेष बना करके और इस एरिया को छोड़ करके कहीं कोई दीगर बस्ती में चलें वहां पब्लिक हमको क्या जानेगी संत समझ करके अच्छी सेवा करेगी फ्री का भोजन मिलेगा। चारों चोरों में से एक चोर कहने लगा भाई अपन महात्मा तो बनते हैं लेकिन मैंने एक बात सुनी है उसको सुनो। तो एक चोर न्यो बोलो मेरी बात सुनो सब भाई और मोर ध्वज राजा की मैंने ऐसी सुनी बड़ाई। एक चोर कहता है अरे साथियों सुनो राजा मोर ध्वज के बारे में मैंने ऐसा सुना है वो है उदार अति दयावान धनवान बड़ो भारी ज्ञानी और मृत लोक में नहीं है दूसरो और कोई ऐसो दानी। मोरध्वज के समान मृतलोक में कोई दूसरा राजा इतना बड़ा दानी नहीं है। उसका स्वभाव कैसा बताते हैं वाके जाए अतिथि द्वार वाको खूब करे सत्कार घर पे सबको आदर लेवे और संतन को तो सारो तन मन धन अर्पण कर देवे। आपा भी साधु बन जावे भाया तन में राख रमावे माला लंबी सी लटकावे और वह मोर ध्वज के दरवाजे पे जाके अलख जगावे। चारों चोर बड़ा खंड खेला अरे एक चोर तो गुरु बना लियो तीनों बनगा चेला। क्या चतुराई करते हैं एक चोर जो सबसे बुढ़ा था उसको अपना गुरु मान के चलते और तीन चोर शिष्य बन के और चल देते हैं। अरधर संतन को भेष पहुंच गए मोर ध्वज के धाम और मन काड़ो तन उजड़ो सुबह सुमरे सीताराम। साधु बन जा भाई लाखों दी के ढोर घुमावा तू दुनिया बाबा कहेगी माल मिले गो खावा तू साधु बन जा भाई लाखों दी के ढोर घुमावा तू दुनिया
तो बंधुओं चारों चोर संत के भेष में राजा मूरध्वज के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। उधर राजा को डोडीवान खबर देता है, महाराज आपके दरवाजे पे 4 संत आए हैं। राजा संत सेवा में लीन रहता और संतों के लिए तो तन मन धन अर्पण कर देता। तो देखिए क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अरे चारों चोर ने देखो साधु को भेष बनायो और मूरध्वज राजा के दरवाजे पे अलख जगायो। बिन की खबर भूप ने पाई, नृप के खुशी बदन में छाई। राजा राजी हो गए मन में, जाके दई ढोक चरणन में। भीतर अम्ब खास में लायो, अरे चारों संतन को राजा ने आसन तुरंत लगायो। राजा ने चरण छुए और आदर सहित उनको अंदर कचहरी में लाते हैं और उनको आसन लगा के और संतों को विराजमान करवा देते हैं। वहां पे बैठ गए बाबा जी, मन में हो रहे भारे राजी। राजा मीठो मीठो बोले, बिन की सेवा कर तो डोले। उत्तम जल से चरण पखारे, अरे अच्छी कृपा करी नाथ, शुभ हो गए सदन हमारे। महाराज आपके आने से और मेरे भवन पवित्र हो गई। उनके चरण छूता है, चरण पखाड़ता है और चरणों का चरणोदक राजा पीता है, ग्रहण करता है और अपने को धन्य समझ करके उन चारों संतों की सेवा में लग जाता है। धूणा महलन में लगवायो, विविध भांत भोजन करवायो। चारों साधु मौज उड़ावे, अरे हंस भेष में राजा के घरे कौआ मोती खावे। बेराजा पे पैर पुजावे, साधु माल परायो खावे। माला फेरे ढोंग बनावे और दिन में साहूकार, रात में चोरी की बतड़ावे। बंधुओं देखिए, दुष्ट की प्रकृति सहज में ठीक नहीं होती। राजा सेवा करता, लेकिन उन्होंने तो जो जीवन भर जो बुरा कर्म किया था उसकी तरफ उनकी लालसा रहती। जब मौका मिलता तो यही कहते कि राजा के पास धन तो बहुत है, अगर यहाँ चोरी लग जाए तो जीवन भर बैठे मौज करेंगे, इतना धन मिल सकता है। अरे भाई दूध पिलाओ प्रेम से, तो विष नहीं तजे भुजंग। और काड़ी कामर पे कबूस, कोई चढ़े न दूजो रंग। हो रे साधु बन जा भाई, लाखों दिखे ठोर घुमावा को। दुनिया बाबा घेगी माल मिले को खावा को। साधु बन जा भाई, लाखों दिखे ठोर घुमावा को। दुनिया बाबा घेगी माल मिले को खावा। हाँ, देखिए क्या होता है। राजा तो विश्वास करता था संत के भेष पे और संतों की नीत बदनीयत रहती हमेशा, क्योंकि वो तो चोर थे। हाँ रे राजा रानी राजी होगा, अरे राजा रानी राजी होगा बाबा जी का बाना पे। और चारों चोरन की को दिखे नीत ठिकाना पे। राजा रानी राजी होगा बाबा जी का बाना पे। चारों चोरन की को दिखे नीत ठिकाना पे। राजा राजी होगा बाबा जी का बाना पे। चारों चोरन की को दिखे नीत ठिकाना। देखिए दुष्ट के साथ कितना भी सद्व्यवहार किया जाए, लेकिन वो अपने अवगुण नहीं छोड़ता है। कौन कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो अपना स्वभाव नहीं बदलती। अरे भाई नीम न मीठो हो, चाय घी से सिचवाओ। और प्याज बास नहीं तजे, इत्र में जाए डुबाओ। ये गधा न होवे गाय, चाय तुम गंग नवाओ। और काग हंस नहीं हो, चाय मोती चुगवाओ। मूरख चेते नाय, चाहे 100 गुरु बनाओ।
और विष नहीं तजे भुजंग, चाहे तुम दूध पिलाओ। अब गुण तजे दुष्ट, चाहे तुम शीश नवाओ। और कर्म छिपे हतनाए, संत को भेष बनाओ। अब राजा तो विश्वास करे संतन का बाना पे, और वे चोरन को चित चले डटे नहीं नीत ठिकाना पे। रे राजा रानी राजे होगा बाबा जी का बाना पे। चारों चोरन की कोठी के नीत ठिकाना पे। राजा रानी राजे होगा बाबा जी का बाना पे। चारों चोरन की कोठी के नीत ठिकाना पे। तो देखिए राजा सेवा करता और उनका मन हमेशा ही चोरी में रहता। एक दिन बंधुओं क्या होता है भैया, महाराज मोरध्वज राजाओं का ये कर्तव्य होता है, शिकार खेलने जाया करते। एक दिन राजा कुछ सेना संग में लेकर के और जंगल में शिकार के लिए चल देता है। अरे एक दिना की बात, भूप कछु दूत बोल संग में लायो। हाँ एक दिना की बात, भूप कछु दूत बोल संग में लायो। और धनुष बाण कर में उठाए, खेलन शिकार बन कूधायो। है सैन संग कर में संग, भारी उमंग छाई मन में। दीखत कुरंग भाजत तुरंग, नृप मोर ध्वज डोले बन में। आगे की कथा सुनो भाई। इधर राजा तो बनी में शिकार खेलने के लिए और मृगों के पीछे घोड़ा को दौड़ाता हुआ चल रहा था। इधर बंधुओं क्या होता है, महलों के अंदर वो संत क्या विचार करते हैं। आगे की कथा सुनो भाई। और राजा के महलन में बेसंतन ने सलाह बनाई। नहीं है कोई पहरेदार, सुनो दिख रहो दरबार। राजा खेलन गयो शिकार, अब काहे को करो अमार करो भंडारो। और सुनो पड़ो खजानो या पे, नहीं है कोई रखवाड़ो, तुम चोरी की कर लो तैयारी। और राजा घर पे नहीं है कुण रोके गो गैल हमारी। रे राजा रानी राजे होगा बाबा जी का बाना पे। चारों चोरन की गोदी के नीत ठिकाना पे। राजा रानी राजे होगा बाबा जी का बाना पे। चारों चोरन की गोदी के नीत ठिकाना पे। अब राजा खेलन गयो शिकार, तुम काहे को करो अमार करो भंडारो। और सुनो पड़ो खजानो या पे, नहीं है कोई रखवाड़ो, तुम चोरी की कर लो तैयारी। और राजा गयो बनी को कुण रोके गो गैले हमारी। न्यासू दूर भाज के चाले, अरे कंठी माला तोड़ फेंक दे, टाटी मूछ मुंडा ले। स्वार्थ को साधु बने आया। देखिए चारों चोर आपस में क्या विचार करते हैं। अरे न्यासू दूर भाज के चाले, और ये कंठी माला तोड़ फेंक दे, टाटी मूछे मुंडा ले। स्वार्थ को साधु बने आया, हमने झूठा तिलक लगाया। न्या भक्ति को ढोंग रचायो, और घना दिना में आज हमारो मुश्किल मोखो आयो। अब चल दिए चारों चोर, बांध लियो माल गठरिया में। चारों चोरों ने जा करके और खजाने का ताला तोड़ करके और अपनी अपनी गठरियों में काफी धन बांध लिया। अरे चल दिए चारों चोर, बांध लियो माल गठरिया में। और वह मोर ध्वज की नार देख रही खड़ियो अटरिया में। रे राजा रानी राजी होगा बाबा जी का बाना में। चारों चोरन की गोदी के नीत ठिकाना में।
चोरन की गोदी के नीत ठिकाना। बंधुओं, राजा तो जंगल में सिपाहियों के साथ शिकार खेल रहा था और इधर रानी अकेली महलों के ऊपर खड़ी थी। जब संतों को जाते देखती है, रानी उनसे प्रार्थना करती है। रानी ने उनसे ये नहीं कहा कि महाराज आप चोरी करके क्यों ले जाते हैं। देखिए क्या होता है। हाँ रे रानी रहेगी एकली बलम डोले बन में। हाँ रे रानी रहेगी एकली बलम डोले बन में। आगो चोरन के कपट भारो मन में। रानी रहेगी एकली बलम डोले बन में। आगो चोरन के कपट भारो मन में। रानी रहेगी एकली बलम डोले बन में। आगो चोरन के कपट भारो मन में। तो अब चलती है चारों चोर बांध लियो माल गठरिया में। और मोर ध्वज की नार देख रही खड़ी अटरिया में। तो क्या कहती है रानी? क्या कह रही है भैया? अरे हाथ जोर रानी कहे सुनो संत महाराज। और तुम क्यों जाते घर छोड़ के तो हो करके नाराज। अरे पति मेरो घर पे नहीं वो खेलन गयो शिकार। और मैं दासी हरदम खड़ी सो कोई खिदमत में तैयार हो। रानी रहेगी एकली बलम डोले बन में। आगो चोरन के कपट भारो मन में। रानी रहेगी एकली बलम डोले बन में। आगो चोरन के कपट भारो मन में। रानी कहती है महाराज आपको क्या दुख हुआ? आप महल छोड़ करके और बिना पूछे चुपचाप कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या कष्ट हुआ महाराज बताइए, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। राजा घर पे नहीं है, आप ऐसे वक्त में और मत जाओ। कहबान पड़ी महाराज हाल बतलाओ। तुम हो करके नाराज आज कहाँ जाओ। रानी क्या कहती है संतों से हाथ जोड़ करके? अरे कहबान पड़ी महाराज हाल बतलाओ। तुम हो करके नाराज आज कहाँ जाओ। मैं गरम नीर कर दऊं बैठ के नहाओ। क्यों मोर ध्वज दानी के धागे लगाओ। महाराज आप यहाँ से बिना दान दक्षिणा और बिना विदा किए हुए जाएंगे तो मोर ध्वज राजा को आप दानी नहीं मानोगे। और मेरे पति मोर ध्वज का नाम जगत में दानी शिरोमणियों में है। और आप यहाँ से बिना दक्षिणा के बिना विदा किए जाएंगे तो उसके दानी नाव पे बट्टा लगेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ जब तक राजा नहीं आएंगे तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और महाराज मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं अरज करूं कर जोर जान न दूंगी। मोए पूछेंगे महाराज बता का कहूंगी। ऊपर खड़ी महल में रानी यूं संतन से बोली बाणी। अरे चारों चोरन ने नो जानी। और देख लिया रानी ने मारी सारी चाल पिछानी। बंधुओं बेईमान आदमी हर किसी को बेईमान समझता है। उनके दिमाग में आ गया कि रानी ने हमको और चोरी करते हुए देख लिया है। अब ये इसलिए रोक रही है कि राजा आएगा तो चोरी के पूरे भेद को बताएगी और हमको निश्चित ही राजा मरवा देंगे। तो देखिए चारों चोर क्या विचार करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? अरे चारों चोरन ने यो जानी। और देख लिया रानी ने मारी सारी चाल पिछानी। बिन के पड़ो पाँव में पानी फिर आपस में ऐसी ठानी। या मुद्दा को जल्दी बैठो भीतर महलन में धस बैठो।
या है चश्मुदीद गवाई हमको मरुआ देगी भाई। या ने खेल देख लियो सारो और या रानी जिंदी छोड़ दई तो आगो काल हमारो। संत विचार करते हैं कि क्यों नहीं इस रानी को खत्म कर दिया जाए, जो राजा से हमारी बात नहीं कहेगी। अगर बाद में कहीं मिलेंगे तो कहेंगे महाराज हम तो आप शिकार खेलने गए, उसके बाद में आ गए, न मालूम किसने आपके यहाँ बदमाशी की, और तत्काल अगर इसको जिंदा छोड़ दिया तो हमको राजा आ गया तो थोड़ी दूर पे पकड़वा लेगी, क्योंकि इसके पास तो राजाओं के पास तो सब साधन है। इसलिए ऐसे में चारों चोरों ने विचार किया कि रानी को मार देना चाहिए। अरे वाने खेल देख लियो सारो और या रानी जिंदी छोड़ दई तो आ गयो काले हमारो। भाई धन के लोभी चोर तनक नहीं दया करी मन में। हाँ जी धन के लोभी चोर तनक नहीं दया करी मन में। और वे संत कसाई बने मार गई रानियों महलन में। रे रानी रह गई अकेली बाला माँ डोले बाना में। चोरन के का पाटा वारो माना में। रानी रह गई अकेली बाला माँ डोले बाना में। आगो चोरन के का पाटा वारो माना। हाँ जी महलन में रानी हमार चोर धर भागे। नृप की नगरी को छोड़ विपन में आगे। चारों चोर रानी को मार देते हैं और मार करके राजा की नगरी को छोड़ करके और जंगल में भागते हुए जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। अरे महलन में रानी हमार चोर धर भागे। नृप की नगरी को छोड़ विपन में आगे। हाँ जी खेलन गयो शिकार भूप बग जाए। राजा को चारों चोर गैल में पाए। देखिए होनहार की बात, जिस रास्ते से महाराज मोरध्वज अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेल कर वापस अपने नगर को आ रहे थे, जंगल में उसी रास्ते से चारों चोर भागते हुए जा रहे हैं। राजा पहचान लेते हैं और समझते हैं कि आज संत महाराजों को कहाँ का इतना जल्दी निमंत्रण है जो मेरी अनुपस्थिति में ये घर से भाग कर आ रहे हैं। न मालूम रानी ने इनकी सेवा में कोई प्रकार की कमी तो नहीं रख दी, इसलिए नाराज होकर आ गए हों। महाराज उन संतों को देखकर घोड़े से नीचे उतरा और रास्ते में खड़ा होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। और क्या कहता है राजा, क्या कह रहा भैया? कर जोर भूप ने ऐसे वचन सुनाए। क्यों महल छोड़ महाराज पनी को आए। महाराज आप क्यों आए? तो संत क्या कहते हैं, वो समझ रहे थे चोर कि राजा को अभी घर का मालूम थोड़ी है, यहाँ कोई बहाना बना के निकल चले। तो क्या कहते हैं, हम साधु रम तेरा में हरि गुण गावे। कोई देखे सुंदर धाम अगाड़ी जावे। राजा हम तो संत हैं और रमते राम जहाँ ठहर जाते हैं वहीं अपना घर और सुबह छोड़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारे यहाँ काफी दिन रुके, अब हमको आगे तीर्थ और भ्रमण करना है, इसलिए हम एक जगह इतना नहीं रहते। राजा हम सन्यासी त्यागी, हम तो सदा रहे बैरागी। अब मत रोके हो रही देरी, राजा फेर करेंगे फेरी। यो संतन ने गिरा उचारी और ठाडो भयो बनी में राजा मार्ग रोके अगाड़ी। संत कहते हैं हे राजा फिर कभी आएंगे और अब हमको जाने दे। महाराज रास्ते में खड़े हो गए और क्या कहते हैं, मैं नहीं जाबे दंगो आज चाहे